नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक लेख से है जिसका शीर्षक है अर्जुन की उद्यमी यात्रा, सपने और जुझारूपन। कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, छोटे से गांव से पर सपने बहुत बड़े, एक सफल उद्यमी बनने के। आज हम इस कहानी को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। इसके पीछे जो सबक हैं, जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, उन पर बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें किसी भी बड़े सफर पे लागू हो सकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं लगती। सही। ये उन सभी की है जो शायद सीमित साधनों और वो सामाजिक संदेहों के बीच अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और कहानी की शुरुआत में ये चीज साफ दिखती है। लेख बताता है कि अर्जुन को अपने आसपास के लोगों से ही सुनने को मिलता था, जैसे बेटा तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए बड़े सपने देखना ये तो बस टाइम वेस्ट है। सोचिए, ऐसी बातें किसी के हौसले पर क्या असर डालती होंगी, खासकर उस उम्र में। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक तरह का अदृश्य बोझ बन जाता है। मतलब चुनौती सिर्फ पैसे या मौकों की कमी नहीं होती, वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव समाज डालता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस शुरुआती नेगेटिविटी से कोई बाहर कैसे निकलता है? क्या ये सिर्फ अंदर की बात है या कोई बाहरी चिंगारी भी चाहिए होती है? और यहीं कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब अर्जुन इन सब बातों से, मतलब शंकाओं से, तानों से परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाता है। तो गुरुजी उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं देते, वो एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। लेख में लिखा है, हाँ, सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक कहावत जैसी नहीं लगी मुझे, ये एक तरह का फिल्टर है, जैसे कि असली सपना वही है जिसके लिए आप अपना आराम, अपनी नींद सब छोड़ने को तैयार हो। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं है। वो जो गुरुजी का पहाड़ चढ़ने वाला उदाहरण है, एनालॉजी है, वो भी कमाल की है। मतलब नीचे से पहाड़ देखना हाँ आसान है, शायद सुंदर भी लगे, हाँ, पर चोटी तक पहुंचना, उसके लिए तैयारी चाहिए, सही औजार चाहिए, और सबसे जरूरी वो हिम्मत कि गिरो तोड़ सको। ये असल में उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का एकदम सही चित्रण है। इसमें सिर्फ जुनून नहीं, इसमें स्ट्रैटेजी, धैर्य, लगातार मेहनत, सब कुछ शामिल है। ये जो रूपक है ना, ये रिस्क, अनिश्चितता और वो जो दृढ़ता होती है, उसकी बीच का बैलेंस समझाता है एक तरह से। तो ये जो गुरुजी की सलाह थी, वो अर्जुन के लिए एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर गई। लेकिन सलाह मिलना एक बात है और उसे अमल में लाना वो बिल्कुल अलग बात है। लेख आगे बताता है कि रास्ता आसान नहीं था अर्जुन का। सिर्फ बिजनेस आइडिया सोचना नहीं था, उसे जमीन पर उतारने के लिए जो हुनर चाहिए वो भी सीखने पड़े। तो ये सफर कैसा रहा होगा? क्या लेख कुछ बताता है कि उसने क्या ठोस कदम उठाए? हाँ, लेख में इसका जिक्र है। वो भी धीरे धीरे। गुरुजी की बातों ने उसे एक, कह सकते हैं, एक मेंटल फ्रेमवर्क दे दिया। लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ था। अर्जुन को न सिर्फ अपने काम के, अपने बिजनेस के टेक्निकल पहलू सीखने पड़े, बल्कि उसे लगातार छोटी छोटी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात लेख दिखाता है वो ये है कि वो इन असफलताओं से टूटा नहीं, बल्कि उनसे सीखा। ये जो सीखने की मानसिकता है ना, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं आजकल, ये अक्सर उद्यमिता में सफलता और विफलता के बीच का फर्क बन जाती है। हर छोटी हार उसे अगली कोशिश के लिए शायद बेहतर तैयार कर रही थी। और इसी सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ उसे वो सामाजिक मजाक भी झेलना पड़ रहा था। लेख में जिक्र है कि लोग मजाक बनाते थे, कहते थे देख लिया इसका बड़ा सपना, ये तेरे बस का नहीं है। ये शायद वही लोग होंगे जो पहले उसे उसकी पृष्ठभूमि के लिए टोकते थे। हो सकता है, बिल्कुल। ये देखना भी दिलचस्प है कि समाज का रवैया कैसे अक्सर, मतलब स्टेटस को बनाए रखने वाला होता है। कोई अगर लीक से हटकर कुछ करने की सोचे भी तो उसे शक से देखा जाता है। तो ये जो सोशल प्रेशर है, इससे निपटना अपने आप में बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर शायद अर्जुन की वो जो आंतरिक शक्ति है या गुरुजी से मिली प्रेरणा, उसका असर दिखता है। लेख में एक लाइन है जो शायद अर्जुन के मन की आवाज बन गई थी, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। हाँ, विजेता वो नहीं जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो है जो कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच बन जाता है। जब बाहर की दुनिया आप पर शक करे, तब आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वही आपको आगे धकेलता है। लेख अर्जुन को इसी आंतरिक दृढ़ संकल्प के प्रतीक की तरह दिखाता है। तो
क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर का विश्वास था, ये बाहरी आलोचना से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ? क्योंकि लेख के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि अर्जुन के प्रयास रंग लाने लगते हैं। पहले एक छोटी सी दुकान, फिर एक स्टार्टअप, और फिर देखते देखते शहर में उसका नाम होने लगा। ये सफर जाहिर है रातों रात का तो नहीं था, इसमें सालों की मेहनत लगी होगी। ये जो धीरे धीरे विकास हुआ, ये क्या सिखाता है? ये जो क्रमिक विकास है, ये कई बातें बताता है। पहली, कि बड़ी सफलता अक्सर छोटे लगातार उठाए गए कदमों का ही नतीजा होती है। वो जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं ना, वो यहाँ साफ दिखता है। हाँ। दूसरी बात, ये धैर्य के महत्व को दिखाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अर्जुन का सफर दिखाता है कि अगर दिशा सही हो और कोशिश लगातार हो तो धीमी प्रगति भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। और तीसरी चीज, ये अनुकूलन क्षमता मतलब अडैप्टेबिलिटी को भी दिखाता है। छोटी दुकान से स्टार्टअप तक का सफर यकीनन नई चुनौतियों और सीखने के मौकों से भरा रहा होगा। और इसी सफलता के साथ एक और दिलचस्प चीज होती है जिसका जिक्र लेख में है। वो लोग जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे या उसे नाकाम समझते थे, अब उसी की मिसाल देने लगे। ये तो समाज का एक बहुत ही आम पैटर्न है ना? सफलता के बाद नजरिया बदल जाता है। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। सफलता अक्सर सबसे बड़ा सबूत बन जाती है और आलोचकों को चुप करा देती है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है। शायद लेख इस पर सीधे बात नहीं करता, पर सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये कि क्या किसी इंसान की कीमत या उसकी क्षमता का अंदाजा सिर्फ उसकी बाहरी भौतिक सफलता से ही लगाया जाना चाहिए? समाज अक्सर नतीजा देखता है, प्रक्रिया या संघर्ष नहीं। अर्जुन की कहानी इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हम टैलेंट को या क्षमता को सफलता मिलने से पहले क्यों नहीं पहचान पाते या स्वीकार करते। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। समाज का ये जो दोहरा मापदंड है, ये कई बार प्रतिभाशाली लोगों को शुरुआती दौर में ही शायद डिस्करेज कर देता होगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेख में एक इंटरव्यू का जिक्र है जहां अर्जुन अपनी सफलता के शिखर पर है और उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी ताकत का राज क्या है। उसका जवाब बड़ा सीधा और जमीनी है। वो कहता है, मैं बस एक बात याद रखता हूँ, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। ये वाक्य तो जैसे उसके पूरे सफर का निचोड़ है। बिल्कुल, ये वाक्य किस्मत को, डेस्टिनी को पैसिव वेटिंग से हटाकर एक्टिव एक्शन से जोड़ता है। ये भाग्यवादी सोच के एकदम उलट है। अर्जुन का ये कहना कि किस्मत भी प्रयास करने वालों का साथ देती है, ये असल में एजेंसी की भावना को दिखाता है। मतलब वो अपनी सफलता का क्रेडिट सिर्फ बाहरी ताकतों या लक को नहीं दे रहा, बल्कि अपने अटूट इरादे और लगातार कोशिशों को दे रहा है। ये जुझारूपन, रेजिलियंस का एक बहुत शक्तिशाली बयान है। उसने इंटरव्यू में कुछ और प्रैक्टिकल सलाह भी दी जो काफी दिलचस्प लगे मुझे। जैसे उसने कहा, अगर तुम गिरते हो उठ जाओ, ये तो ठीक है, पर फिर कहा अगर लोग तुम पे हंस रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। ये दूसरी वाली बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? लोग हंस रहे हैं तो सही रास्ते पे कैसे? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नजरिया है असल में। अक्सर जब कोई व्यक्ति कुछ नया करता है, कुछ अलग, कुछ जो स्थापित ढर्रे से हटकर हो, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? संदेह, अविश्वास या मजाक। आप किसी भी इनोवेटर की कहानी देख लें तो अर्जुन का ये कहना शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपकी सोच पर, आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम नहीं है, जो शायद भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो। ये उस हंसी को नेगेटिविटी की तरह देखने के बजाय एक तरह से एक नेविगेशन टूल की तरह इस्तेमाल करने की बात है कि हाँ, मैं भीड़ से अलग चल रहा हूँ। वाह, ये वाकई एक अलग नजरिया है। और उसकी आखिरी सलाह भी काफी प्रैक्टिकल लगती है। और अगर तुम्हें लगता है तुम थक गए हो तो थोड़ा रुकना, लेकिन कभी रुकना नहीं। मतलब थक गए हो तो थोड़ा रुको, लेकिन सफर रोको मत। ये इस बात को स्वीकार करता है कि सफर लंबा है, थकान होगी। ये उस हमेशा चलते रहो वाले नारे से थोड़ा अलग है। हाँ, ये यथार्थवादी सलाह है, रियलिस्टिक है। ये मानती है कि इंसान कोई मशीन नहीं है। सफर में शारीरिक और मानसिक थकान दोनों स्वाभाविक हैं। उनको नजरअंदाज करना बर्नआउट का कारण बन सकता है। अर्जुन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर रुकना, सांस लेना, अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करना, ये ठीक है। जरूरी यह है कि वो ठहराव परमानेंट ना बन जाए, लक्ष्य से नजर ना हटे। ये सतत प्रयास यानी परसिस्टेंट एफर्ट और आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की बात है,
जो लंबी दौड़ के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये उन सिद्धांतों की, उन मानसिकताओं की कहानी है जो किसी भी मुश्किल लक्ष्य को पाने में मददगार हो सकते हैं। ये दृढ़ता के बारे में है, आत्मविश्वास के बारे में, सीखने की ललक और हाँ, सामाजिक दबावों से ऊपर उठने की क्षमता के बारे में है। और ये याद दिलाती है कि शुरुआत कहाँ से हुई वो शायद उतना जरूरी नहीं जितना ये कि सफर में आपका रवैया कैसा रहा। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस पूरी बातचीत और उस लेख से मुख्य बातें निकालें तो कुछ चीजें एकदम साफ उभर कर आती हैं। पहली, दृढ़ता का, परसिवियरेंस का अटूट महत्व। अर्जुन ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने लगातार की, खासकर तब जब नतीजे तुरंत नहीं दिख रहे थे। उसका वो मानना कि किस्मत भी हार ना मानने वालों का साथ देती है, इसी दृढ़ता का निचोड़ है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार प्रयास कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, और दूसरी अहम बात है बाहरी आवाजों से, खासकर वो जो नेगेटिव होती हैं, सामाजिक संदेह या मजाक, उनसे ऊपर उठने की कला। लोगों की बातें अर्जुन को रोक नहीं पाईं। क्यों? क्योंकि उसका अपने लक्ष्य पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास ज्यादा मजबूत था। वो विनर्स नेवर क्विट वाली मानसिकता सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, उसने उसे जीकर दिखाया। ये सेल्फ एफिकेसी का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तीसरा बिंदु है सफलता के बाद समाज के बदलते नजरिए का अवलोकन। जो लोग पहले शक करते थे वही बाद में तारीफ करने लगे। ये जहां एक तरफ सफलता की ताकत दिखाता है, वहीं ये सवाल भी खड़ा करता है कि हम क्षमता को शुरुआती दौर में क्यों नहीं पहचानते। क्या हमारा मूल्यांकन सिर्फ आखिरी नतीजे पर ही आधारित होता है, सफर के संघर्ष पर नहीं? ये सामाजिक पूर्वाग्रहों पर भी सोचने को मजबूर करता है। सही बात। और अंत में अर्जुन का वो सीधा सरल संदेश, गिरो तो उठो। अगर लोग हंस रहे हैं तो शायद तुम कुछ अलग, कुछ सही कर रहे हो, और थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन सफर जारी रखो। ये एक एक्टिव, जुझारू और साथ ही यथार्थवादी जिंदगी जीने का एक तरह से खाका पेश करता है। ये उस हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। बिल्कुल। इस पूरी कहानी और हमारे विश्लेषण के बाद वो गुरुजी की बात फिर से मेरे ध्यान में आ रही है। सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है ना, कि आखिर किसी सपने में, किसी जुनून में, किसी लक्ष्य में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो इंसान को अपना आराम, अपना सुख, यहाँ तक कि नींद जैसी बुनियादी जरूरत भी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। क्या ये ताकत बाहर के हालात से आती है या ये पूरी तरह से अंदरूनी होती है? और क्या हर किसी के जीवन में ऐसा कोई नींद तोड़ने वाला सपना होता है या उसे ढूंढना पड़ता है, जगाना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सुनने वाला अपने संदर्भ में, अपनी जिंदगी में सोच सकता है।